जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, इस भीड़ को देखकर स्थापित दलों के बड़े बड़े नेताओं को भी जलन हो सकती है। 44 डिग्री तापमान में धनबाद जैसे दहकते लहकते इलाके के बलियापुर में ये जो भीड़ है, ये किसी बड़े नेता को सुनने के लिए जमा नहीं हुई है। न तो यहाँ कोई प्रधानमंत्री आ रहे हैं, न कोई मुख्यमंत्री हैं, और न कोई बड़े राजनीतिक दल के कोई बड़े नेता हैं, न ही कोई सेलिब्रिटी यहाँ आ रहा है। फिर भी ये भीड़ यहाँ क्यों जमी है? भीड़ यहाँ जमी है जयराम महतो, माफ कीजिए, टाइगर जयराम महतो को सुनने के लिए। और क्या ये भीड़ किसी राजनीतिक परिवर्तन का संकेत है, किसी नई तरह की राजनीति का संकेत दे रही है? इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि छात्र नेता जयराम महतो ने आज एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। इस पार्टी का नाम झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति यानी JBKSS रखा गया है, और इस पार्टी का जो चिन्ह है वो है टाइगर, यानी टाइगर जयराम महतो का प्रतीक भी एक टाइगर है। जयराम महतो ही इस पार्टी के अध्यक्ष होंगे, और नई पार्टी की घोषणा के साथ ही जयराम महतो ने यह भी ऐलान कर दिया कि वे और उनकी पार्टी लोकसभा का और विधानसभा का दोनों का ही चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा का चुनाव सेमीफाइनल होगा, रिहर्सल होगा, लेकिन असली टारगेट विधानसभा का चुनाव होगा, क्योंकि जयराम महतो और उनकी पार्टी या उनके साथी जो राजनीतिक बदलाव करना चाहते हैं वो झारखंड की विधानसभा से ही संभव है, यानी झारखंडी भाषा, झारखंडी खतियान को लागू कराना, और यही उनका उद्देश्य है। और आज उन्होंने कई बातें कही, कई संकेत किए। उन्होंने ये भी कहा कि छोटा बच्चा जान के हमसे ना टकराना रे, यानी हमें हल्के में मत लेना। और उन्होंने ये भी कहा कि वे अकेले नहीं हैं। जब उनसे पूछा गया वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या आप अकेले चलेंगे या आपके जैसी मांगों वाले, आपकी जैसी राजनीति करने वाले दूसरे लोग जैसे सूर्य सिंह बेसरा हैं, अमित महतो हैं, इन लोगों को भी आप साथ लेकर चलेंगे? तो उनका कहना था कि इस आंदोलन में जो भी हमारी विचारधारा से मेल खाएगा और उसको हम साथ लेकर चलेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग सीनियर हैं, अनुभवी हैं, इनका आशीर्वाद और इनका मार्गदर्शन चाहिए। यही बात कमोबेश अमित महतो ने भी कही जब उनसे झारखंड लाइव नाम के चैनल ने पूछा कि जयराम महतो जिस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, आप भी उसी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, यानी खतियान आधारित नीति बनाने की मांग कर रहे हैं नियोजन के मामले में। तो अमित महतो का भी यही कहना था कि हम लोग सारे लोग इंटरलिंक्ड हैं, कोई अलग नहीं है, और समय आने पर यह दिखाई दे जाएगा। तो कुल मिलाकर झारखंड में एक नई राजनीतिक धारा का उदय होता हुआ हम देख रहे हैं। अब ये आगे चलकर क्या रूप लेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से टाइगर जयराम महतो ने अपनी अच्छी पहचान बनाई है, अपने साथ लोगों को जोड़ा है, और उनके पास भीड़ जमा करने का मादा है, उनके पास भाषण देने की शैली है, जिससे लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। खास करके उन्होंने कहा कि दामोदर और स्वर्णरेखा नदी के किनारे के जो इलाके हैं, जो लोकसभा विधानसभा क्षेत्र है, वहां तो हम किसी तरह से कूद कर तैर तार कर अपनी नैया निकाल ही ले जाएंगे। तो इस बात को लेकर भी वे आश्वस्त हैं कि दामोदर और स्वर्णरेखा नदियों के किनारे जो इलाका है, जो कुर्मी बहुल इलाका है, उनका ये संकेत था। तो आश्वस्त दिखते हैं अभी, और काफी आत्मविश्वास से भरे हुए भी दिखाई देते हैं। ऐसा ही कुछ एक समय हम देखते थे जब आजसू पार्टी बनाई थी सुदेश महतो ने, तो उनकी भी सभाओं में, रैलियों में इसी तरह की भीड़ आया करती थी। तो एक दूसरा नेता क्या झारखंड में उभर रहा है, और उभर रहा है तो इसका भविष्य क्या होगा? जैसे आजसू भी झारखंड की पहचान, झारखंड की संस्कृति, जल जंगल जमीन हरियाली के मुद्दे पर लड़ती है, लेकिन अब धीरे धीरे वो समावेशी राजनीति की मुख्य धारा में आ गई है, जहां उसके लिए झारखंड में रहने वाले सभी लोगों का हित उसके लिए प्राथमिकता में आता है। तो क्या जयराम महतो सिर्फ खतियानी की बात करेंगे कि आगे चल के वे भी चुनावी राजनीति में उतरेंगे तो समावेशी राजनीति की बात करेंगे? ये भी एक देखने वाली बात होगी।
आंदोलन से निकलकर अब वे राजनीतिक जमीन पर आ रहे हैं। और राजनीति की जमीन आंदोलन की जमीन से बिल्कुल अलग होती है, खास करके चुनावी राजनीति की जमीन, क्योंकि जो वर्ग उनका है उसमें भी कई अलग अलग दलों के प्रति रुझान रखने वाले, समर्थन रखने वाले लोग हैं। और सिर्फ खतियान आधारित नीति पर ही कोई राजनीतिक दल लंबे समय तक सरवाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल जयराम महतो ने एक शुरुआत कर दी है और ये शुरुआत धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। जयराम महतो को मेरी शुभकामनाएं हैं कि राजनीतिक उनका जो भविष्य है, राजनीतिक जीवन है, वो अच्छा चले, लंबा चले और झारखंड में अगर वो कुछ बदलाव ला पाने में वे और उनके साथी अगर सफल रहते हैं तो ये झारखंड के लिए अच्छी बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी शुरुआत उन्होंने की है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव उनका टारगेट है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि जगन्नाथ महतो के निधन से खाली हुई डुमरी सीट पर चुनाव लड़ने का उनका फिलहाल कोई इरादा नहीं है। उनका पूरा फोकस 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर ही रहेगा। तो आइए देख लेते हैं कि आज बलियापुर के हवाई पट्टी मैदान में JBKSS के गठन के बाद राज्य स्तरीय अधिवेशन को संबोधित किया जयराम महतो ने। उसके बाद उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब में क्या कहा। लगभग बहुमत का जो आंकड़ा पार होता है उतनी सीटों पर लड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग अपनी तैयारी की समीक्षा करेंगे। आज लगभग नहीं करने से 1000 के आसपास जनसभाएं हुई, 19 जिला 5 प्रमंडलों में हुई। तो हम लोग एक बार समीक्षा करेंगे कि हमारा जो सभा जो भीड़ बन के आए थे वो वोट में तब्दील करने के योग्य कहाँ कहाँ है, वहाँ हम लोग अपनी पूरी शक्ति के साथ 2024 के चुनावी समर में उतरने का कार्य करेंगे। गूंगे बहरे बन चुके हैं जो हमारे हित में बात नहीं कर सकते हैं। 24 में वे लोकसभा विधानसभा का सपना देखना छोड़ धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। देखिए जनता तय करेगी। मैंने पहले कहा हम लोग थोपा हुआ लीडर नहीं बनेंगे। जनता जहां से बुलाएगी हम लोग वहां से आएंगे। इनडायरेक्ट रूप से हमने सभी लोकसभा सभी विधानसभाओं को संदेश दे दिया है और लगभग हम लोग हर जगह उदाहरण देते हैं। चाहे 60-40 की नीति हो तो केवल एक लोकसभा के लिए नहीं है। 1932 का खतियान की बात हो तो एक लोकसभा के लिए नहीं है। चूँकि जहाँ सभाएँ होती हैं मैक्सिमम वहाँ के जो लोकल लोग हैं, आपको कम से कम जो लोग आए हैं उन्हें आपको वोट में तब्दील करना होगा। बाकी फिर जहाँ जहाँ हमारी अधिवेशन सभाएं होंगी वहाँ उस समस्या के अनुसार बातें रखी। लोग आप पे ये आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है भाषा खतियान के नाम पे राजनीति मतलब आपने शुरुआत की और अब राजनीति में उतरना आपका मेन मकसद था। जी नहीं, मेन मकसद ना था, ना कभी है, ना कभी रहेगा। अभी भी समय है। यदि गवर्नमेंट हम लोग को कमजोर करना चाहे तो अगले जो सत्र आए उसे पारित कर दे। हम लोग खुद ब खुद कमजोर हो जाएंगे, गवर्नमेंट सारा श्रेय ले लेगी। इसलिए ऐसी कोई मंशा नहीं है। आज जितने भी लोग हमारे साथ हैं सभी पढ़ने वाले नौजवान हैं, दर्द को समझते हैं, 60-40 की पीड़ा को समझते हैं, नौकरियों को बेचने की पीड़ा को समझते हैं, हमारी ज़मीनों को गलत तरीके से अधिग्रहण करने की पीड़ा को समझते हैं। इसलिए आज पॉलिटिक्स के ओर जाने का कष्ट कर रहे हैं। कि झारखंड में बीजेपी, कांग्रेस के आरजेडी सभी के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है। पैसों से मतलब वो लोग वोट खरीद के कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे में आप कैसे एक्सेप्ट कीजिएगा? देखिए मेरा मानना है कि हम लोग जैसा आज का अधिवेशन हुआ, जब ऐसा अधिवेशन प्रत्येक विधानसभा में होगा तो मुझे लगता है एक बदलाव की उम्मीद हम लोग देखेंगे। अधिवेशन कहाँ हो सकता है? चर्चा ये चल रही है राजधानी में होगी या तो फिर कोल्हान के क्षेत्र में होगी या फिर पलामू प्रमंडल में होगी। क्योंकि पलामू प्रमंडल भोकाल टीवी का घर है। भोकाल तो खूब मचाते हैं लेकिन पलामू प्रमंडल में हम लोग भोकाल नहीं मचा पाए हैं। इसीलिए हम लोग पलामू प्रमंडल की दिशा में बढ़ेंगे। 48 नगर निकायों में चुनाव होने जा रहा है, तो क्या जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति है वो मेयर पद पे या वार्ड के स्तर पर कोई अधिकृत? निश्चय ही जब आप चुनाव की हम लोग बात ऑफिशियली कर चुके हैं तो निश्चय ही हम लोग अपनी ताकत के अनुसार वार्ड पार्षद और जहां तक हमारी शक्ति संभव होगी हम लोग वहां तक पहुंचेंगे। और चुनाव को लोकसभा में क्यों ऐसा तैयारी कर रहे हैं? लोकसभा हमारा वार्म अप होगा और चूंकि हमारा तो नियम है कि मुख्यमंत्री रहे या प्रधानमंत्री रहे कोई बिना लड़े भी बन सकते हैं, भारत का संविधान है। तो लोकसभा हम लोग इसलिए जाएंगे क्योंकि हमारे राज्य में कहीं ना कहीं नुकसान में बीजेपी का भी रोल है। राज्य सरकार नीति को विधानसभा से पारित प्रस्ताव के रूप में करती है, वो राजभवन भेजती है। राजभवन में चूंकि केंद्र के राज्यपाल बैठे हैं, उनके द्वारा कंटिन्यू 2 बार रिजेक्ट होता है। तो उनको भी आभास होना चाहिए कि झारखंडी लोग अपने वोट के प्रति जागरूक हैं। डुमरी उपचुनाव चूंकि मात्र 6 महीना साल भर के लिए है तो उस पर अभी लोग विशेष फोकस नहीं है। हमारा फोकस 24 पर ही है। आंदोलन करते हैं जो क्रांतिकारी हैं उन्हें राजनीति की बागडोर संभालनी होगी, नहीं तो फिर यही अनपढ़ जाहिल लोग आंदोलन करेगा कोई और, पढ़ा लिखा PhD करने वाले MA MTech करने वाले छात्र और अंगूठा छाप मंत्री बन के आएंगे। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी अपने तीनों ही पूर्व मुख्यमंत्रियों को उतारने जा रही है। आपका क्या रिएक्शन है? मजा आएगा, खूब मजा आएगा कि बच्चों का सामना मुख्यमंत्रियों से होगा
और संदेश होगा कि छोटा बच्चा जान समझ के ना टकराना। अब झारखंड में कई झारखंडी पार्टी है जिसमें जेएमएम है, आजसू है, इसके अलावा भी और कई पार्टी है। आपकी पार्टी इन पार्टियों से कैसे अलग होगी? अगर वो झारखंड की राजनीति करते तो आपकी राजनीति किस होगी? बिल्कुल समय की परिस्थितियों ने उन पार्टियों को कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म की ओर मोड़ा, चंदे तक सीमित कर दिया, उन्हें निजी संपत्ति की ओर सीमित कर दिया। इसीलिए बार बार हम ध्यान करते हैं कि आज एक ऐसी विचारधारा को स्थापित करनी होगी जिस विचारधारा में कम से कम धन की लालसा नहीं हो, संपत्ति की लालसा नहीं हो, धनाढ़ लोगों के साथ संबंध बनाने की लालसा नहीं हो, मिट्टी से जुड़े होने की लालसा हो। और हम लोगों ने दिखाया, पूरे भरी सभा में हम लोग माताओं बहनों के साथ ज़मीन पर बैठे थे। जब आज एक मुख्य वक्ता के रूप में हम आमंत्रित किए गए थे, उसके बावजूद हम लगभग 3 घंटा जमीन पर बैठकर, यानी हम लोग नए पैटर्न की राजनीति को संकेत दे दिए हैं कि अब हम लोग कुर्सी में और टेबल में बैठकर नहीं, खाटी में और माटी में बैठकर, माटी से जुड़े लोगों के साथ बैठकर राजनीति करने की प्रयास करें। जैसे अमित महतो हो गए, सूरज सिंह बेसरा हो गए, कई ऐसे नामचीन चेहरे हैं जो विधानसभा और लोकसभा में पहुंचे हुए हैं। अभी वो आप क्या उन लोग के साथ लेंगे या आप अपनी राजनीति अलग करेंगे? बिल्कुल नहीं, देखिए हम लोग प्रयास करेंगे, वे हमसे अनुभवी है, उनका आशीर्वाद लेंगे, उन्हें साथ लेने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ हमारी जो डेलीगेटिंग टीम है उनसे लगातार चर्चाएं हो रही हैं। आप लोग आइएगा सर? बिल्कुल, हम लोग सबको आमंत्रण करेंगे। और आज आपके माध्यम से, जैसे कि बहुत सारे लोग जाति का आरोप लगाते हैं, तो आपके माध्यम से मैं तमाम समूह, तमाम समाज, तमाम धर्म के लोगों को झारखंडियत के लिए आमंत्रण करता हूं। साथ ही साथ मैं तमाम ऐसे युवा, ऐसे अभिभावक जो झारखंड के मुद्दों के साथ आंदोलन कर रहे हैं, मैं उन्हें एक मंच में आने के लिए आमंत्रण करता हूं। और साथ ही साथ जो हमसे अनुभवी है उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रण करता हूं। बिल्कुल, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पिलर के माध्यम से मैं तमाम लोगों तक ये संदेश संप्रेषित करता हूं। लाखों का भीड़ को देख करके विरोधियों का तो हवा अभी से टाइट हो गया है बाबा, एकदम पूरा तो अकबक अल बल बकना शुरू कर दिया है, लिखना शुरू कर दिया है। जबकि उन लोग खुद मुर्गा दारू में टेम्पो में भर भर के 300 दे के लाता था, जब लोग फ्री में आने लगे हैं, 44 डिग्री के टेम्परेचर में पूरा शाम तक बैठने लगे हैं, भैया पेट में दर्द तो होगा, स्वाभाविक है। तो जयराम महतो बहुत सारी बातें कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वे समान विचारधारा वाले लोगों को साथ लेकर चलेंगे, जो उनसे सीनियर हैं, उनका मार्गदर्शन भी लेंगे। तो झारखंड में मुख्य धारा की राजनीति करने वाले दलों से हटकर इन ऊर्जावान, जोशीले, क्रांतिकारी विचारों वाले छात्रों और युवाओं का जो यह नया राजनीतिक दल है, वो कितना असरदार होगा, कितना समर्थन जुटा पाएगा और क्या बदलाव ला पाएगा। क्योंकि झारखंड की राजनीति फिलहाल बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। कुर्मियों का आंदोलन एक तरफ चल रहा है कि उनको एसटी का दर्जा दिया जाए, आदिवासी इसके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं कि कुर्मियों को एसटी का दर्जा नहीं दिया जाए। आदिवासियों के भीतर भी धर्मांतरण को लेकर अलग एक खदबदाहट चल रही है और सालखन मुर्मू जैसे नेता ये मांग कर रहे हैं कि डीलिस्टिंग शुरू की जाए। डीलिस्टिंग यानी जो आदिवासी, जो जनजातीय समुदाय के लोग धर्मांतरित होकर ईसाई बन चुके हैं, उनको अब आदिवासी सूची से हटा दिया जाए। तो कुल मिलाकर झारखंड में बाहरी भीतरी की अलग धारा चल रही है, अलग द्वंद्व चल रहा है। आदिवासियों के अंदर एक अलग द्वंद्व चल रहा है कि उनको डीलिस्ट किया जाए या जो धर्मांतरित हो चुके हैं उनको सुविधाएं न दी जाए आदिवासियों को मिलने वाली। कुर्मी आंदोलन कर रहे हैं कि उनको एसटी का दर्जा दिया जाए। आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं कि कुर्मियों को एसटी का दर्जा नहीं दिया जाए। छात्र आंदोलन कर रहे हैं कि झारखंड में तीसरे और चौथे दर्जे की और जो भी नियुक्तियां सरकारी स्तर पर निकलती हैं उनमें सिर्फ उन्हीं को नौकरी दी जाए जिनके पास खतियान है, बिना खतियान वालों को नौकरी नहीं दी जाए। तो ये सब अंदर खाने काफी खदबदाहट है। इसके बाद राज्य स्तरीय मुद्दे हैं जिनमें भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, जमीनों की लूट है, कानून व्यवस्था का संकट है, बिजली की कमी है, जो पूरा राज्य इस भीषण गर्मी में बिजली कटौती से करा रहा है और बिजली और पानी एक दूसरे से जुड़े हैं। जहां जलापूर्ति होती है वहां अगर बिजली नहीं होगी तो वहां पानी भी नहीं मिलेगा। तो ये दोहरी मार झेल रहे हैं झारखंड के लोग। बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है और भीषण गर्मी अलग से जान लेने पर तुली है। तो ये राज्य स्तरीय मुद्दे हैं। देश के स्तर पर हिंदुत्व का मुद्दा है और महंगाई का मुद्दा है और तमाम तरह के मुद्दे हैं। तो इन सब मुद्दों के बीच ये अलग झारखंड की एक जो अलग अंदर द्वंद्व चल रहा है, अलग जो खदबदाहट, छटपटाहट, बेचैनी है, वो अगले चुनाव में किस रूप में प्रस्फुटित होगी, इसका जो
जनता के अंदर जो आक्रोश है, जो अशांति है, वो किस रूप में प्रकट होगी, ये अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुख्य धारा के जो सेट पैटर्न पर राजनीति करने वाले दल हैं और अब एक नया वर्ग आ गया इसमें छात्रों और युवाओं का। लेकिन इसमें दिक्कत मुझे जो लगता है कि युवाओं को जो होगी, वो सबसे बड़ी दिक्कत होगी पैसों की, क्योंकि बाकी पार्टियों के पास चुनाव का फंड है, प्रबंधन का राजनीतिक दलों का जो होता है उसके लिए फंड है, पूरा उनका सेटअप तैयार है। युवाओं के पास पैसा नहीं है और पैसों के बिना राजनीतिक दल चलाना, चुनाव लड़ना या इलेक्शन मैनेजमेंट करना या पार्टियों का अपना मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। और क्योंकि छात्र अभी नए हैं, अनुभवहीन हैं, इसलिए उनके सामने ये जद्दोजहद जरूर रहेगी, लेकिन उनमें एक चीज़ की बिल्कुल कमी नहीं है, उनमें आत्मविश्वास की कमी नहीं है, उनमें जोश की कमी नहीं है और उनमें एनर्जी की कमी नहीं है। और जब ये तीन चीज़ें मिल जाती हैं, जब युवा ठान लेता है तो इतिहास की धारा बदल देता है। ये हमने देखा है, ये हमने जाना है। तो उम्मीद करते हैं कि झारखंडी छात्र युवाओं का यह नया दल JBK-SS आगे चलकर कुछ न कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन झारखंड की राजनीति में और झारखंड के लोगों के जीवन में लाने में सफल हो पाएगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।